अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्राइमरी रीइंफोर्सर्स और सेकेंडरी रीइंफोर्सर पर, और हम इसका डिफरेंस भी स्टडी करेंगे कि इन दोनों में कौन से डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं। दो तरह के रीइंफोर्सर्स होते हैं जिससे बिहेवियर स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करेगी। प्राइमरी रीइंफोर्सर्स होते हैं और सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स। प्राइमरी रीइंफोर्सर्स वो होते हैं जो पैदाइशी एक बच्चे को पता होते हैं और उसके अंदर मौजूद है कि बग़ैर लर्निंग के उसको पता है कि ये चीज़ उसके लिए रिक्वायर्ड हैं। जैसे कि खाना पीना, ऑक्सीजन, वार्मथ, ये चीज़ें जो हैं वो हर एक इंसान के लिए रिक्वायर्ड होती हैं और ये सर्वाइवल नीड्स के साथ हमारी एसोसिएटेड होती हैं। जबकि सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स में लर्निंग रिक्वायर होती है। लर्निंग थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग भी हो सकती है, और ये वो रीइंफोर्सर्स होते हैं जो कि थ्रू एसोसिएशन विद प्राइमरी रीइंफोर्सर्स ये रीइंफोर्सिंग बन सकते हैं। लेकिन सिर्फ इनकी जब एसोसिएशन जो डेवलप होती है प्राइमरी रीइंफोर्सर्स के साथ, उसी सूरत में ये हमारे लिए अहमियत रख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इनके फॉर्मली डिफरेंस क्या है। प्राइमरी रीइंफोर्सर्स में नेचुरल स्टिमुलस यूज़ होते हैं जो कि नेचुरली स्टिमुलेटिंग होते हैं। जैसे कि फूड प्रेजेंट होने पर सैलिवेट करना, तो नेचुरल स्टिमुलस है फूड, और सैलिवेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। हमने देखा था क्लासिकल कंडीशनिंग की एग्जांपल में, जब हमने डॉग का एक्सपेरिमेंट स्टडी किया था कि वहाँ पे डॉग को किसी ने नहीं सिखाया था कि आप फूड पे सैलिवेट करें, लेकिन बाद में डॉग को ये लर्न कराया गया था थ्रू एसोसिएशन कि वो बेल की आवाज़ पे सैलिवेट करे। तो वो सेकेंडरी रीइंफोर्सर हो जाएगा जिसमें लर्निंग रिक्वायर होती है, और ये न्यूट्रल स्टिमुलस होते हैं, और थ्रू एसोसिएशन विद प्राइमरी रीइंफोर्सर्स ये रीइंफोर्सिंग बन जाते हैं और इनमें लर्निंग रिक्वायर होती है। अनकंडीशन रीइंफोर्सर्स प्राइमरी रीइंफोर्सर्स को कहा जाता है क्योंकि इसमें लर्निंग या कंडीशनिंग रिक्वायर्ड नहीं थी, जबकि सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स को कंडीशन रीइंफोर्सर्स कहा जाता है क्योंकि इसमें एसोसिएशन, कंडीशनिंग, लर्निंग रिक्वायर्ड थी। प्राइमरी रीइंफोर्सर्स हमारी बायोलॉजिकल नीड्स के साथ एसोसिएटेड हैं, जैसे कि अभी जिक्र किया खाना पीना, साथ ही ऑक्सीजन, वार्मथ, ये चीज़ें हमारी बायोलॉजिकल नीड्स के साथ एसोसिएटेड हैं। जबकि सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स हमारी बायोलॉजिकल नीड्स के साथ उसी सूरत में एसोसिएट होंगे जब हम उनकी एसोसिएशन प्राइमरी के साथ डेवलप करवाएंगे। एग्जाम्पल यहाँ कोट हुई हुई है प्राइमरी रीइंफोर्सर में जो कि हमारी सर्वाइवल नीड्स के साथ है। सबसे पहले खाना पीना ज़रूरी होता है इंसान को जीने के लिए, देन स्लीप, एयर, ये सब रिक्वायर्ड है। इसी तरह से मनी जो है वो हमारी सेकेंडरी रीइंफोर्सर है, क्योंकि प्राइमरी रीइंफोर्सर जो फूड है वो हमें मिलेगा जब हमारे पास मनी होगी। हम मनी के से ये चीज़, खाने पीने की चीज़ें ख़रीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। तो मनी की एसोसिएशन जो है वो डेवलप होगी फूड के साथ, तो मनी जो है वो हमारे लिए सेकेंडरी रीइंफोर्सर होगा, जो कि हमारी प्राइमरी रीइंफोर्सर या प्राइमरी जो ज़रूरियात हैं उनको सेटिस्फाई करेगा। प्राइमरी रीइंफोर्सर जो है वो हमारे ओल्डर ब्रेन रीजन्स को अफेक्ट करते हैं, जबकि सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स हमारे न्यूअर ब्रेन रीजन्स को अफेक्ट करते हैं। यानी ब्रेन के अंदर जहाँ प्रोसेसिंग हो रही है इन रीइंफोर्सर्स की, वो भी डिफरेंट हैं। प्राइमरी रीइंफोर्सर सेकेंडरी रीइंफोर्सर पर डिपेंडेंट नहीं है, जबकि सेकेंडरी रीइंफोर्सर प्राइमरी रीइंफोर्सर पर डिपेंडेंट है। जैसे कि मनी एक सेकेंडरी रीइंफोर्सर है, मनी के इटसेल्फ इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन जब मनी एसोसिएट हो जाती है हमारी प्राइमरी रीइंफोर्सर के साथ तो उस सूरत में उस मनी की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। प्राइमरी रीइंफोर्सर्स में जो प्राइमरी रीइंफोर्सर्स के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें इनेट वैल्यूज़, मतलब ये कि इनबॉर्न टेंडेंसी मौजूद है कि वो रीइंफोर्सिंग होते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी हंगरी बंदे के सामने फूड आ जाए तो वो उसके लिए रीइंफोर्स स्टिमुलस जो है वो उसके लिए एज अ रिवॉर्ड एक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी रीइंफोर्सर्स जो हैं वो इनेट वैल्यूज़ के साथ एसोसिएटेड हैं, जबकि सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स हमें मोटिवेट करते हैं ज़रूर है, लेकिन इसमें इनेट वैल्यूज़ मौजूद नहीं होती। मतलब ये कि एक इंसान जो है वो पैसा कमा रहा है अपनी प्राइमरी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, तो उस पैसे से वो मुख्तलिफ़ जो उसकी पसंद की चीज़ें हैं या प्राइमरी ज़रूरियात जो भी हैं उसकी, वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीद सकता है।
तो मोटिवेशन ज़रूर मिलेगी, लेकिन इनेट वैल्यू नहीं है। ये हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हो सकती है, लेकिन हमारी सर्वाइवल के लिए सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स की ज़रूरत नहीं होती, जब तक कि उसकी एसोसिएशन प्राइमरी रीइंफोर्सर के साथ डेवलप ना हो जाए। तो होपफुली आप लोगों को ये डिफरेंस भी बहुत क्लियर हो गया होगा। ये दोनों रीइंफोर्सर्स की टाइप्स थी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स। नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत जल्द आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।